हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई आयताकार लूप है और वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसमें विद्युत भागबल कितना प्रेरित होगा, उसकी गणना कैसे करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके जानकार हैं जो आपके 12th साइंस में पढ़ते हैं और वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उनको ये ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर उनको भेजिएगा। मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो सब स्टूडेंट्स को मिले और वो इसका फ़ायदा उठावेंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की गति के कारण प्रेरित विद्युत भागबल। असमान चुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से गति करते आयताकार लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये है आज का टॉपिक। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक आयताकार लूप है और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है ये इस तरीके से तो ये लूप मान लेते हैं कि भाई ये P, Q, R और S। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर ये जो चिन्ह है, क्रॉस के चिन्ह है, वो बहुत निकट दिखाए हैं और यहाँ मैंने दूर दूर दिखाया है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है B1 और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है B2। हम इसमें एक लाइन और बना देते हैं। ये है चुंबकीय क्षेत्र B2। ये चालक एक समान वेग v से इस तरह से गति कर रहा है। तो जब ये इधर की तरफ गति करेगा तो मान लेते हैं कि डेल्टा t समय पश्चात इसकी ये स्थिति होती है। और ये जो इसकी भुजा होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है वो P डैश होता है और ये Q डैश होता है, ये इसका S डैश और ये इसका R डैश। समचुंबकीय क्षेत्र आपको इसमें नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें अलग अलग है इसमें। तो
ये जो भुजा पी क्यू है इसकी हम लंबाई एल के बराबर मान लेते हैं, ये भुजा एल। तो मान लेते हैं, माना आयताकार लूप पी क्यू आर एस समवेग v से चुंबकीय क्षेत्र B1 से चुंबकीय क्षेत्र B2 की ओर गति करता है। तो हमने इसका वेग v मान लिया है, तो इसके द्वारा डेल्टा t समय में ये कुछ दूरी तय करेगा। डेल्टा t समय में लूप की स्थिति P डैश Q डैश R डैश S डैश होती है। तो डेल्टा t समय में चली दूरी समय में चली दूरी ये इक्वल टू v इंटू डेल्टा t, इतनी ये दूरी इसमें तय करेगा। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल कितना होगा भाई, इसकी इतनी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका एक क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जितना क्षेत्रफल यहाँ से B1 से बाहर की तरफ निकलेगा उतना ही क्षेत्रफल B2 के अंदर प्रवेश करेगा। तो डेल्टा t समय में तय किया गया क्षेत्रफल डेल्टा A इक्वल टू v इंटू डेल्टा t इंटू L, जो इसकी लंबाई है ये। तो यानी ये कौन सा एरिया है, P डैश Q डैश Q, ऐसे ये होगा S डैश R डैश और R। तो ये इक्वल टू P Q डैश P डैश का क्षेत्रफल और यही इक्वल टू R S डैश और R डैश का क्षेत्रफल। यानी क्या है कि ये दोनों ही क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यानी कि डेल्टा t समय में ये आयताकार लूप इतना क्षेत्रफल इसमें तय कर लेगा। तो फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। जो ये तो चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम φ1 मान लेते हैं, B1 इंटू डेल्टा I। इतना ही क्षेत्रफल इस
इसके B2 चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण चुंबकीय फ्लक्स φ2 इक्वल टू B2 इंटू डेल्टा आई। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी कि डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1, अंतिम माइनस प्रारंभिक, φ2 B2 डेल्टा ए माइनस B1 डेल्टा ए, सो ये इक्वल टू B2 माइनस B1 इंटू डेल्टा ए। तो यानी इतना इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब इसमें क्या करें, डेल्टा फाई इक्वल टू B2 माइनस B1 इंटू डेल्टा ए का मान यहाँ से रख देंगे, जो V डेल्टा T इंटू L। फैराडे के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सो ये इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई का मान ये रखें, B2 माइनस B1 V डेल्टा टी L अपॉन ये डेल्टा टी, ये यहाँ से पहले से ही आ रहा है। इस डेल्टा टी से डेल्टा टी इसमें से कैंसिल कर दें, तो अपने पास क्या जाए, माइनस चिन्ह से ये हटा दें इसमें से, तो ये हो जाएगा B1 माइनस B2 V इंटू L। ये है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के अंतर पर डिपेंड करता है। जो मैंने यहाँ पर एक बंद आयताकार लूप लिया हुआ है, तो बंद आयताकार लूप है, तो अगर ये बंद आयताकार लूप समचुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उसमें कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता है।
तो आप देख सकते हैं कि प्रेरित धारा का मान B1 माइनस B2 अपॉन एयर, और अगर इसमें भी B1 इक्वल टू B2 हो तो I इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी जब कोई भी लूप समचुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, बंद लूप होना चाहिए, कोई भी बंद लूप जब समचुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें कोई भी विद्युत बल और कोई भी प्रेरित धारा नहीं होती है। तो अब मैंने तो जैसे यहाँ पर आयताकार लूप लिया, मान लो आयताकार के अलावा अगर आपको वृत्ताकार दे दिया जाए, त्रिभुजाकार दे दिया जाए, वर्गाकार दे दिया जाए, लूप का आकृति कैसी भी हो, लूप बंद होना चाहिए। अगर बंद लूप है तो समचुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर उसमें कोई विद्युत बल प्रेरित नहीं होता है। जो अतः समचुंबकीय क्षेत्र में समान वेग से गति करते बंद लूप में प्रेरित विद्युत बल तथा धारा शून्य होते हैं। तो ये है, अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र है, बंद लूप उसमें गति कर रहा है तो प्रेरित विद्युत बल होगा, और नहीं है तो प्रेरित विद्युत बल नहीं होगा। थैंक यू।